बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 2 लोगों ने मुझे जवाब लिख के भेज दिया। अगर मैंने 12,20,000 का माल इस साल बनाया था और उसमें से मैंने 11 लाख का माल बेच दिया और पहले वाला तो पहले ही बेच चुका हूँ, तो इसका मतलब है मेरे पास 1,20,000 रुपए का माल बचा हुआ है। कब? ईयर एंड पर। और वो कहलाएगी मेरी फिनिश गुड्स एंडिंग। आपने देखा मैंने बातों बातों में फिनिश गुड एंडिंग निकाल दी। क्या मैं ऐसे निकालूंगा? नहीं, मैं फिनिश गुड्स वैसे ही निकालूंगा जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाई है, इस तरह। मैं आपको ऐसे निकाल के दिखाऊंगा, आप फिक्र ना करें। और मेरे इस तरह निकालने से भी जवाब कितना आना चाहिए? 1,00,000 बोले। जब एक लाख बीस हजार 1,20,000 ही आएगा। मैं आपको भी वेरीफाई करवाता हूँ, ठीक है। और मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आप लोगों से निकलवाऊंगा ट्रेडिशनल अंदाज से। आप उसका भी जवाब देख लेना, 12,35 ही आएगा। सही है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। लेकिन आप ये सब तरीके सीख रहे हो फिलहाल। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कितने काम कर चुके हो, जरा सवाल का रिकॉर्ड देख लो। तुम कॉस्ट सर ऑफ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से निकालना है? अगर पेपर में FIFO लिखा होगा तो इस तरह निकालें या ट्रेडिशनल तरीके से निकालें? नहीं, जब आप ट्रेडिशनल तरीके से निकाल ही नहीं सकते, देखे ना, उसने तो फिनिश गुड्स बाद में निकालने को कही है। तो क्या आप चीट करेंगे? पहले आप फिनिश गुड निकाल लेंगे अलग से चुपके से, फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल लेंगे, और फिर आप बोलेंगे फिनिश गुड्स बाद में उसकी प्रेजेंटेशन दे दूं। तो पेपर चेकर समझ नहीं जाएगा कि इसने तो कॉस्ट फिनिश गुड निकाल कर इस तरह से निकाली है, इसने पहले फिनिश गुड निकाली है। जब मैं इसको सी रिक्वायर्ड में कह रहा हूँ क्या निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये फिनिश गुड एंडिंग क्यों निकाल रहा है? पहले इसे चाहिए पहले ये क्या निकाले। तो फिनिश गुड एंडिंग निकाले बगैर निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और देखो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिनिश गुड एंडिंग निकाले बगैर निकाली है। सही है काशान? यस सर। नहीं हफ्सा, पहले आज एंडिंग नहीं निकलेगी। सही है। अच्छा अब आओ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ना, मैं ट्रेडिशनल अंदाज से भी करवा दूंगा कि अगर मैं पहले एंडिंग निकालूं तो फिर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगी और एंडिंग क्या आएगी, वो सब करवा दूंगा। अब मुझे बताओ तुम क्या क्या कर चुके हो रिक्वायर्ड में। तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल चुके हो, एवरेज यूनिट कॉस्ट निकाल चुके हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके हो। अब एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है किसकी? मटेरियल की। और क्या निकालनी है? फिनिश गुड्स। ठीक है। मटेरियल मटेरियल जुबानी निकाल लें अगर तुम इजाजत दो, या लिख के निकालूं? आप लोग जल्दी से बताएं, मटेरियल जुबानी निकाल लें? सर लिख दे लिख दे। ओके ओके फर्स्ट भाई। टाइम है ना? सर बिल्कुल बिल्कुल, मटेरियल एंडिंग निकालना फर्स्ट टाइम है। तो ये तेरा लास्ट टाइम था हैं? ये क्वेश्चन 6 में ये लास्ट टाइम था, अगर आज फर्स्ट टाइम है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने बोला लिख दें तो बस अब बहस की बात ही नहीं है। क्या ख्याल है? बस जब काशान ने बोल दिया लिख दो तो लिख दो, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। सही है भैया। सबसे पहले क्या लिखूं? रॉ मटेरियल ओपनिंग। जल्दी बता दे बेटा कोई वैल्यू, शाबाश, अगर टाइम है किसी के पास बताने का। रॉ सर मटेरियल सर 50,000 50,000। इसमें ऐड करते हैं बेटा क्या? प्रॉपर अंग्रेजी बोलना जी। सर रॉ मटेरियल 440 है। अरे भाई अंग्रेजी तो बता दे यार, यहाँ पे लिखूं क्या? नेट परचेजेस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि आज सवाल में जो परचेज दी हुई है वो नेट ही है। सही है। क्या आ गया ये? रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से लेस करते थे क्या? बोलो। रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल एंडिंग आज लेस करें क्या? डायरेक्ट लेबर यूज्ड। क्योंकि रॉ मटेरियल यूज डायरेक्ट मटेरियल आज क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है। कितना मेरा बेटा? 450। अल्लाह मेरे मालिक। क्या निकाल ले भाई? रॉ मटेरियल एंडिंग।
ये हमने बहुत जबरदस्त एक चीज निकालनी सीख ली, रॉ मटेरियल एंडिंग, जो हमने क्वेश्चन 6 में भी सीखी थी, आज हमने दोबारा निकालनी सीख ली। वेरी गुड। 6 में नहीं सीख सके थे, आज निकालनी सीख ली, क्या मसला। अब हम क्या निकालें, आखिरी रिक्वायर्ड सवाल का, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। finished goods ending is equal to क्या फॉर्मूला लिखा था ऊपर प्यारे बच्चों, छाप दो ना यार, अब बार बार कौन लिखे, कुछ पाकिस्तानी पन भी तो होना चाहिए। बताओ भाई, कंप्यूटेशन करने के शौकीन लोगों, एंडिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की कंपटीशन शुरू कर दी है। फिनिश गुड एंडिंग के यूनिट पता है? बोलो, ये तो तुमने निकाले हैं अली सुफियान भाई, क्वेश्चन में कहाँ लिखे हैं? नहीं पता, निकालने सिखाए थे थोड़ी देर पहले, ये ड्रामेबाजी कर करके याद आया? तो जब ये एंडिंग यूनिट मालूम करने हो तो कहां से शुरू करूं? कहां से शुरू करूं? जवाब नहीं आ रहा किसी का? ऊपर से। ओके, इधर ही कर लूं या नीचे? अच्छा चलो छाप लेता हूं ना इसको, क्या ख्याल है ना, इसको छाप लेता हूं, है ना, ये लो, यहाँ इसके नीचे, और यहाँ इसके फिनिश गुड्स यूनिट के आगे बना देता हूँ स्टैरिक, ताकि पेपर चेकर को समझ में आ जाए कि ये एंडिंग यूनिट गिवन नहीं है तो इसने नीचे निकाले में, सही है। और यहाँ से अब मैं प्रॉपर वर्डिंग लिखूंगा, क्या, कंप्यूटेशन फॉर, क्या लिखूंगा, कंप्यूटेशन फॉर, क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटेशन फॉर यूनिट्स एट एंड, या आप चाहें तो फिनिश गुड एंडिंग यूनिट भी लिख सकते हैं। चलो बताओ कितने हैं भाई ओपनिंग यूनिट्स? 15,000। कितने बनाए इस बार? 1,22,000, दोनों ऐड हो गए। बेटा आप भी कुछ बोलते रहो, दिमाग चलाते रहो साथ साथ, वरना पागल हो जाओगे। 1,37,000 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप चाहते हो मैं यहाँ से ये हटा दूं तो मैं हटा रहा हूँ। अब मैं प्योर यूनिट के हिसाब से कंप्यूटेशन लिख रहा हूँ, प्योर, सही है। मैंने वो वाली वर्डिंग हटा दी, और अवेलेबल फॉर सेल में से लेस करते थे फिनिश गुड एंडिंग यूनिट, वो आज हमें नहीं पता, तो हमने कहा क्या करेंगे, आज लेस कर देंगे यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड पता है हमें क्वेश्चन में, लेस यूनिट सोल्ड। कितने मेरा बेटा यूनिट सोल्ड? 1,25,000। किसी को समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? इसमें ना समझ आने की बात क्या है बताओ? 12,000 क्या निकाल लिए? फिनिश गुड एंडिंग यूनिट निकाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट हो गया काम। अब वो जो हम रुक गए थे अचानक, यहाँ हम ये काम करने के काबिल हो गए, ठीक है। अब हम ये काम करने के काबिल हो गए। कितने एंडिंग यूनिट है फिनिश गुड्स के? 12,000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का है प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश गुड्स एंडिंग का आंसर आ गया। क्या आया? क्या तुम्हें याद है ये फिनिश गुड एंडिंग का आंसर मैंने तुम्हें निकलवाया था जुबानी थोड़ी देर पहले? याद आया? यही निकला था, यही निकला था। अच्छा चलो, अब एक काम करो, आखिरी काम। वैसे तो लेक्चर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए, तुम्हारी दिली तसल्ली के लिए मैं यहाँ परफॉर्म करने लगा हूँ। क्या? ट्रेडिशनल कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है, ताकि मेरे बच्चों को यकीन आ जाए कि किसी भी किस्म की टोपियां नहीं पहनी है आप लोगों ने। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परफॉर्म कर रहा हूँ। बताओ फिनिश गुड्स ओपनिंग की अमाउंट, अब रुपए में बात हो रही है भाई,
हाँ, सस्ता नशा नहीं करना, महंगा वाला नशा करना है। क्या अब बात हो रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, निकाल के दिखा रहा हूँ। जो बच्चे अगर ऐसे निकालेंगे तो इस पर नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। पेपर चेकर इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने पर नंबर डिडक्ट करेगा। वो कहेगा जब मैंने फिनिश गुड एंडिंग निकालने को कहा ही नहीं है तो इसने पहले से निकाल लिया और फिर इसने यहाँ प्लेस की। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली है 1235 विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ऐसा ही है ना। तो अब मैं आपको ये 1235 वेरीफाई करवा रहा हूँ ट्रेडिशनल अंदाज से, करवाऊं? आप मेरे साथ हैं क्लास में? ओपनिंग की कीमत दिखवा दें जरा, भेज दें मुझे लिख के, फिनिश गुड ओपनिंग की कीमत। शुक्रिया। 50,000। 50,000। 1,35,000। 1,35,000। CGM क्या है इस बार? अब मैं यहाँ पे वो वाली 12,20,000। अब मैं यहाँ कौन सी वर्डिंग यूज कर रहा हूँ? प्योर अमाउंट अमाउंट वाली रुपीस में। वर्डिंग। अब मैं अमाउंट वाली वर्डिंग यूज कर रहा हूँ प्योर, देख रहे हो? समझ आ रही होगी यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी है CGM? 12,20,000। जी भाई, इसमें से क्या लेस होता है? एंडिंग यूनिट। एंडिंग यूनिट या वैल्यू? सर नहीं, सिर्फ कॉस्ट वैल्यू। तो यहाँ फिनिश गुड एंडिंग लिखेंगे और यहाँ फिनिश गुड्स ओपनिंग और एंडिंग, सही है। तो कितने रुपए लिखूं भाई? यस सर। 12,000। 1,20,000। नो सर, 1,20,000। ये काम आपने पेपर में करना, नहीं है। ये तो आपकी तसल्ली के लिए था, दिली तसल्ली के लिए, कि कोई ये ना बोले ओहो ये आज तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग ही निकलवा दी, पता नहीं सही भी है या नहीं, कैसे करवाया काम समझ ही नहीं आया। तो आज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरह कोई ना निकाले। अच्छा, क्या मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा इसी तरह निकालना सिखाई है? ऐसे इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अंदाज में निकाली है, इसी तरह ऐसी निकाली है ना, इस तरह। लेकिन आज के सवाल में ट्रेडिशनल नहीं निकालनी थी। क्यों? क्योंकि आज के सवाल में हमें फिनिश गुड एंडिंग उसने बाद में निकालने को कहा था। अगर कोई बच्चा पहले निकाल कर और फिर इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन करेगा तो मेरे यकीन माने उसे 20 में से 20 नंबर नहीं मिलेंगे। सामिया क्या समझ में नहीं आया? आज अगर कोई बच्चा फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू पहले ऐसे निकाले जैसे मैंने निकाली है, ये इस तरह, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आपने पहले बोला चलो छोड़ो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी नहीं निकाल रही, इस तरह मुझे नहीं आती निकालनी, पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू निकाल लेती हूँ। आपने ये निकाल ली, फिनिश गुड एंडिंग के यूनिट निकाले, उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर आपने ट्रेडिशनल अंदाज से किया तो फिर वो आपको 20 में से 16, 14, 15, 13, 12, 18, 17 जितना उसका दिल चाहेगा दे देगा। पता कह रही है डायरेक्ट फिनिश गुड्स की कॉस्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट फिनिश गुड्स की कॉस्ट नहीं निकाल सकते, समझ नहीं आया मेरे कुछ। फिनिश गुड्स एंडिंग की, यानी एंडिंग पूरा नहीं लिखा ना आपने, जुमला भी तो आपने ऐसा लिखा है डायरेक्ट फिनिश गुड्स। कौन सी फिनिश गुड्स? कंप्लीटेड, ओपनिंग, एंडिंग। एंडिंग हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है ना, मुझे ये प्रोसीजर पढ़ाना था, ये असल में ये पढ़ाना है। क्योंकि आपको इस सवाल, देखो वर्दा तुम्हारा सवाल वैलिड है, लेकिन सुनो इस सवाल में उसने तुमसे पहले क्या कैलकुलेट करवा ली बताओ? उसने तुमसे ये कैलकुलेट करवा ली ना पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो तुम इसलिए मुझे कह रही हो कि 12,20,000 में से इसे माइनस कर दें 11 लाख को तो डायरेक्ट 1,20,000 पता चल जाएगा, यही कहना चाह रही हो ना वर्दा? आप मुझसे यही कह रही हो ना कि 12,20,000 का सामान बनाया था इस साल और उसमें से 11 लाख का चला गया तो 1,20,000 का बचा, तो ये इतनी सारी ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा वो तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है करके कि आपको हर सवाल में वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को नहीं कहेगा, वो आपको कहेगा फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू निकालो। तो आपको ये अंदाज इख्तियार करना है कि आपको फिनिश गुड एंडिंग के पहले यूनिट निकालने, फिर उसको उसकी यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। बताएं क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? गालिबन 2011 कर रहे थे। अच्छा
जरा नोट फरमा लीजिए अपने पास। 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 या 1 लिखें, सब लिख लें। 2009 रेगुलर क्वेश्चन 6 या 1। जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो भी सुन ले। पहला होमवर्क, जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है, पहला होमवर्क 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 या 1, जो भी आपकी 5 ईयर में है। कर लिया नोट? जाना शुरू हो गया? अभी होमवर्क दे रहा हूँ और जाना शुरू होगा। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। किसी को होमवर्क करना ही नहीं है तो जाना ही शुरू हो जाएंगे, ये भी सही है। 2012 हमने नहीं किया है तो अभी करना भी नहीं है। मैंने 2011 किया है। 2011 का पेज कहाँ चला गया? कम सारे पेज मोड़ के रखे थे, ये था, ठीक है। 11 कर लिया। इसके बाद बता रहा हूँ, अरे यार मैंने अभी जो ईयर बताया वो कौन सा है भाई? 9 रेगुलर? 9 रेगुलर बताया ना बेटा? यस सर, 9 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6। 9 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6। और यार सारे पेजेस टर्न किए थे, सीधे हो गए वो पंगा। यार अजीब ही ड्रामा हुआ है। मैंने 5 ईयर में पेजेस टर्न करके रखे थे और वो पढ़ाते हुए जज्बात में आके मैंने पेजेस आगे पीछे हुआ और वो पंगा याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। दो सवाल काफी हैं, एक और दे दूं? मेरा खाली 3 होने चाहिए ना। 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, आप ये दिमाग में रखा करें। हमेशा पढ़ाई करते हुए आप दिमाग में रखा करें, आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। 3 सवाल दे दूं? आसान सा सवाल है, बिल्कुल यकीन करें। आप इसको दूसरे नंबर पे लिख लें, आप इसे दूसरे नंबर पे लिखिएगा जो मैं अब बताऊंगा। मैं फिर रिपीट करता हूं। अब तीसरे में आप मुझे पहला 2009 रेगुलर करना है घर पे। यार बार बार मेरे पेजेस आगे पीछे हो रहा है, मीटिंग तो खत्म नहीं होगी ना। जाए भाई, आपकी लत बहुत अच्छी है। सर नहीं मिल रहा है तो बस रहने दे। अबे यार पेजेस आगे पीछे हो गए, सारे सीधे हो गए, मैंने मोड़ के रखे थे। बस सर फिर हमारा नसीब है। अच्छा चल ठीक है भाई, तुम्हारा नसीब है। फिर कितने सवाल हैं? हाँ 15 प्राइवेट में भी है, बिल्कुल है 15 प्राइवेट में। 15 प्राइवेट का सवाल मैं उसमें प्राइम कॉस्ट है ना, एक वर्ड ऐसा है तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। मैं अभी चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ज़रा। पेजेस और मोड़े थे। अच्छा चलो रुक जाओ, अभी मैंने आपको दिया है 9 रेगुलर, ये है। ज़रा लिख के भेजना, 9 रेगुलर और 15 प्राइवेट, नहीं 15 रेगुलर। अच्छा 9 रेगुलर और 15 रेगुलर, 2 हो गए ना।
2008 रेगुलर, तीसरा सवाल 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6, 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी है पूरी इसी सवाल की जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया है। तुम्हारी मर्जी है, करना चाहो तो कर लेना, ना चाहो तो ना करना। सही है। अब एक तरीके से 2 ही होमवर्क कहलाएंगे ना, तीसरा तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हें पूरा सवाल पढ़ के लगे ये तो पूरी की पूरी कॉपी है, सिर्फ अमाउंट चेंज है बस। क्या बोला? सिर्फ अमाउंट चेंज है बस, बाकी पूरा सवाल वही है, सिर्फ अमाउंट चेंज है। कौन सा? 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 या 1। बस जी, यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं मेरी तरफ से।